5 साल बाद एक बार फिर बीजेपी की राजस्थान में वापसी हुई है, लेकिन अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है। निर्वाचित विधायकों को चुनाव आयोग से सिर्फ प्रमाण पत्र मिले हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ जीते हुए नेता अभी से तेवर दिखाने लगे हैं। इनमें सबसे आगे बाल मुकुंद आचार्य हैं, जिनका एक वीडियो 2 दिन से खूब वायरल हो रहा है। बाल मुकुंद आचार्य पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, लेकिन अपने तीखे तेवर की वजह से वो 24 घंटे में ही वायरल हो गए। उनका ये वीडियो आपने भी देखा होगा। वीडियो में वो फोन पर निगम के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। वीडियो में उन्हें निर्देश देते हुए सुना जा सकता है कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र में खुले में चल रही मीट की दुकानें बंद कराई जाए। चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए। इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। अभी सरकार ने शपथ ली नहीं है, मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है, लेकिन बाल मुकुंद जी पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मंत्री पद की शपथ ले ली हो उन्होंने। ये वीडियो 4 दिसंबर की सुबह के वक्त का है, यानी जब बाल मुकुंद आचार्य को विधायक बने पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें विधायकी का रौब झाड़ना शुरू कर दिया। जैसे तेवर दिखाए उसका वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ। नॉनवेज की दुकानें बंद कराने के बाल मुकुंद आचार्य के निर्देश से उनकी विधानसभा क्षेत्र में कोई खुश भी हैं जिन्होंने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है, लेकिन एकाएक यूं छा जाने वाले बाल मुकुंद आचार्य हैं कौन, ये आपको समझा देते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जयपुर के हाथोस धाम के महंत हैं। इस धाम में बाल मुकुंद बीते 30 साल से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दक्षिण मुखी बालाजी की मान्यता पूरे देश में है। बाल मुकुंद जयपुर मठ मंदिर पुजारी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। बाल मुकुंद आचार्य अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख हैं। इसके अलावा बाल मुकुंद आचार्य की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की है। अपनी पहचान के मुताबिक बाल मुकुंद आचार्य ने पहले अधिकारियों को हिदायत दी, फिर अपने समर्थकों के साथ आमेर रोड पर स्थित नॉनवेज की दुकानें बंद कराने के लिए पहुंच गए। यहां जिस तरह की भाषा और लहजे का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसमें विधायक बनने का रौब साफ साफ दिखाई भी दिया और सुनाई भी दिया। नॉनवेज के दुकानदारों से बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि क्या वो शहर को कराची बनाना चाहते हैं जो इतना गंध मचा दिया है। उनका कहना था कि ऐसे हालात रहेंगे तो शहर में टूरिस्ट कैसे आएंगे। और लाइसेंस इनके पास है नहीं, एक के पास 40 है क्या लाइसेंस? लाए लाइसेंस लाओ लो। सुनो, उसमें कोताही मत बरतना, दिमाग से निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए आरोप आप पे आएगा। दिमाग से बिल्कुल निकालना। मिठाई नहीं खाऊंगा मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो लाइसेंस पूछ लो और 20-25 मिनट का कब्जा जो करा है उसके बारे में पूछ लो। 40 फुट का कब्जा। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, एक के पास भी। और कच्चा पक्का कर रहे हैं। कच्चा पक्का क्या होता है? कच्चा पक्का कच्चे का लाइसेंस। यहाँ टूरिस्ट आएगा कैसे? टूरिस्ट आएगा कैसे? यहाँ गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो? ये अपना काशी है। आगे मत दिखाना, आगे बिल्कुल मत दिखाना। बाबा बवाल है। तो बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि बाबा बवाल है। जाहिर है अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर राजनेता काम करता है, लेकिन जिस तरह से बाल मुकुंद आचार्य ने तेजी दिखाई, जिस तरह उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देने शुरू किए, वो भी बिना शपथ लिए, उससे तो यही लगता है कि विधायक बनने का गुरूर उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। नॉनवेज की दुकानें बंद कराते हुए जिस तरह का व्यवहार बाल मुकुंद आचार्य ने किया, उससे उन पर धर्म विशेष को टारगेट करने के आरोप भी लगे। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अवैध मीट की दुकानों और ठेले पर खुलेआम मीट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी।
जाहिर है अगर अवैध तरीके से कोई भी दुकान, फिर चाहे वो नॉनवेज की हो या फिर किसी दूसरे सामान की, उसे बंद किया जाना चाहिए। इसकी जवाबदेही संबंधित अधिकारियों की होती है, जिन्हें निर्देश देकर उनसे जवाब मांगना चाहिए। लेकिन विधायक बनने के कुछ घंटों बाद ही समर्थकों के साथ बीच सड़क पर माहौल बनाना, अपना रसूख दिखाना कहां तक जायज है? कोई लाइसेंस नहीं है और अवैध बूचड़खाने रोड पर चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं। इसलिए गहलोत जी ने पप्पू कसाई से दोस्ती की थी कि कसाई तेरा काम चलता रहेगा और तेरा अवैध काम चलता रहेगा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। लेकिन ये सनातनी लोग हैं साहब, ये अवैध काम इस प्रकार के चलने नहीं देंगे, कोई भी हो। उनसे भी तो निवेदन है कि आप लाइसेंस से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम करो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अवैध इस प्रकार से रोड पे खड़े होकर नॉनवेज बेचोगे तो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बालमुकुंद आचार्य के इस व्यवहार और लहजे से तो यही दिखता है कि जनता ने उन्हें चुनकर विधायक के जो अधिकार और ताकत दी है, वो उस जिम्मेदारी को समझ नहीं सके हैं। तो बालमुकुंद आचार्य क्या जीत के जोश में होश खो गए थे, जो नॉनवेज की दुकानों को बंद कराने में इतनी तेजी दिखाई, जिसकी तासीर घटनाक्रम के कुछ घंटों बाद ही उन्हें समझ में आ गई है। दरअसल बालमुकुंद आचार्य ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई दी है। जी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनका मकसद अवैध मीट दुकानों को बंद कराना है। मेरे साथ आचार्य जी मौजूद है। आचार्य जी, आंखें मत दिखाना बाबा बवाल है, क्या वाकई में ही हवा महल में इतने तेवर की जरूरत है? अधिकारियों को कहना है कि सारे नियम से चल रही है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। अधिकारी मौके पे भी यही बात कह रहा है। तो 9 बजे का प्रयास 1 बजे तक आए, वो आने के बाद मौके पे उनके साथ गए। मैंने कहा आपने बोला नियम से चल रही है, लाइसेंस मांगो। लाइसेंस मांगा नहीं है। लाइसेंस जिससे मांगा का लगा रखी है एप्लीकेशन, 5 साल से लगा रखी है, 5 साल से रसीद नहीं है उसके पास में। आप सोचो, हम जो बोल रहे हैं उसको अधिकारी बचाना चाह रहा है, दुकानदार की बचाव कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन नियम अनुरूप अब तो कर दो। मैंने कहा साहब इनको नियम अनुरूप कर दो, दुकान के अंदर वो बेचे, बनाए, खाएं, वो अपना काम करें। हम चाहते हैं वो रोड पर खुल के ओपन में नहीं बेचें। पर्यटन आता है, वो फोटो खींचता है, पूरी दुनिया में जाती है, हमारी छवि खराब होती है। अपराकाशी, जयपुर को अध्यात्म नगरी भी कहा है साहब, तो जयपुर की हवा महल की हवा को बिगाड़ना क्यों चाहते हो, यहाँ की छवि क्यों खराब करना चाहते हो? इसलिए अधिकारी को बोला, लेकिन अधिकारी मानने और सुनने को तैयार नहीं है। मौके पर जाके हमने दिखाया, लाइसेंस मांगा तो अधिकारी ने माना कि हाँ लाइसेंस किसी के पास नहीं है। जब सोचो एक क्षेत्र में 12 दुकानों पे लाइसेंस नहीं है, तो 2000 दुकानें चल रही है और 137 को लाइसेंस है, तो ये सोचनीय विषय है कि लाइसेंस नहीं है वो चला रहे हैं। अधिकारी क्या काम कर रहे हैं साहब? हमने यही निवेदन किया, फिर भी किसी को बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूं। सार्वजनिक रूप से किसी को, आत्मा को, किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो खाली चाहता हूं नियम अनुरूप वो काम करें, बस यही मांग करता हूं। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में नॉनवेज की दुकानें बंद कराने की हिदायत को लेकर बालमुकुंद आचार्य ने सफाई दी है और कहा कि उनका मकसद सिर्फ अवैध नॉनवेज की दुकानें बंद कराने का था। लेकिन राजस्थान में एक और बाबा का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो बाबा बालकनाथ का है। बाबा बालकनाथ का नाम उन विधायकों में शामिल है जिन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाता है, लेकिन विधायक बनते ही उन्होंने जो बयान दिया है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। पहले आपको बाबा का वो वायरल बयान सुनवाते हैं। आज 3 तारीख हो चुकी है, परिणाम आपके पक्ष में आ चुका है। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे। आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर, उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। प्रशासन के पास में एक पाई की जानकारी होती है, मुझे अच्छे से ज्ञान है। इसलिए आपके सूत्रों को दौड़ा दो और जो चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस वीडियो पर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस रौब के साथ बाबा बालकनाथ गुंडे मवालियों को हिदायत दे रहे हैं। दरअसल बाबा बालकनाथ तिजारा सीट से 6173 वोट से जीतकर विधायक बने हैं। बाबा बालकनाथ को उनके समर्थक राजस्थान का योगी कहते हैं। इससे पहले बाबा बालकनाथ राजस्थान के अलवर से सांसद चुने गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस में बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है। बाबा बालकनाथ संप्रदाय की रोहतक पीठ के महंत हैं। सीएम योगी के कहने पर ही बालकनाथ को रोहतक पीठ का महंत बनाया गया था।
तो ये तो थे बाबा बालकनाथ। उनका बयान, किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था का काम पुलिस का है, लेकिन राजस्थान में अभी ना मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हुआ है, ना मंत्रियों के नाम पर मोहर लगी है, ना ही अभी तक शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है। लेकिन चुने हुए विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने पद के पावर दिखाना जरूर शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि ये कहां तक जायज है।